नमस्कार। आज हम भारतीय कृषि में ना दो बहुत दिलचस्प विकासों पर नजर डाल रहे हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो ये दिखाती है कि कैसे कुछ नई जैविक तकनीकें हैं और साथ ही फसल बदलने के जो प्रयोग हो रहे हैं वो किसानों के लिए कमाई के नए रास्ते खोल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास दो बहुत अलग अलग उदाहरण हैं आज। एक तो देखिए धान की खेती से जुड़ा है। अच्छा। वहां पर फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया मतलब पीएसबी उसके इस्तेमाल से उपज बढ़ाने की बात हो रही है। पीएसबी बैक्टीरिया, ठीक है। हाँ। और दूसरा? और दूसरा उदाहरण हमें छत्तीसगढ़ ले जाता है, बीजापुर। वहां पाम ऑयल की खेती की एक नई शुरुआत हुई है। ओके, तो आज का हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो खास बातें हैं उनको समझें और ये भी कि किसानों के लिए इनके मायने क्या हैं, है ना? सही। तो चलिए पहले पीएसबी से शुरू करते हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये धान की पैदावार में काफी बड़ा बदलाव ला सकता है। हाँ, और देखिए तकनीक सुनने में तो काफी सीधी लगती है। जानकारी यही कहती है कि धान की रोपाई से ठीक पहले जब खेत की आखिरी जुताई होती है ना, हाँ, उस समय पीएसबी का एक जैविक घोल मिट्टी में मिला दिया जाता है। बस इतना ही। और ये फिर काम कैसे करता है, मतलब मिट्टी में क्या करते हैं ये बैक्टीरिया? ये काफी रोचक है असल में। देखिए, मिट्टी में फॉस्फेट तो होता है, पर वो अक्सर ऐसी शक्ल में होता है जिसे पौधे आसानी से ले नहीं पाते। अघुलनशील जिसे कहते हैं। अच्छा, मतलब लॉक होता है एक तरह से। हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। तो ये पीएसपी बैक्टीरिया उसी जमे हुए अघुलनशील फॉस्फेट को घुलनशील रूप में बदल देते हैं। ओह! तो फिर पौधे की जड़ें उस जरूरी पोषण को, फॉस्फेट को आसानी से सोख लेती हैं। समझिए कि पौधों के लिए खाने का दरवाजा खोल देते हैं ये। वाह, मतलब पौधों को ज्यादा आसानी से पोषण मिल जाता है। और नतीजों की बात करें तो उपज दोगुनी या तिगुनी होने की बात कही जा रही है। जी हाँ, जानकारी में यही बताया गया है। पौधे ज्यादा मजबूत होते हैं, पत्तियां हरी और घनी दिखती हैं और धान की बालियों की संख्या भी बढ़ जाती है। और उपज में बढ़ोतरी? हाँ, उपज में 100 से 300% तक की संभावित बढ़ोतरी की बात है। मतलब मिसाल के तौर पर जहां पहले मान लीजिए 20 क्विंटल प्रति एकड़ होता था, हाँ, वहां 40 से 60 क्विंटल तक भी हो सकता है। ये तो वाकई बहुत असरदार लगता है, और खासकर इसलिए कि ये पूरी तरह जैविक है ना? बिल्कुल, कोई रासायनिक खाद या कीटनाशक की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा है और मिट्टी की सेहत भी बनी रहती है। सही। और एक और फायदा है, पौधों की बीमारियों से लड़ने की अपनी ताकत वो भी बढ़ जाती है। और इसे इस्तेमाल करना आसान है, किसानों के लिए मुश्किल तो नहीं? नहीं, जानकारी तो यही कहती है कि ये काफी आसान है। इससे सिंचाई के पानी के साथ मिला सकते हैं या सीधे मिट्टी में डाल सकते हैं। कोई खास मशीन वगैरह की जरूरत नहीं है। तो कम लागत और आसान तरीका, ये छोटे किसानों के लिए तो बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। निश्चित रूप से। तो ये तो हुई पीएसबी की बात, जो मिट्टी के अंदर काम करके उपज बढ़ा रही है।